अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबीना खान, एक सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट। आपके सामने आज लेकर आई हूं किसानों का मुद्दा। काफ़ी दिनों से दिल्ली में चहल पहल हो रही हो, किसानों के मुद्दे को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हो। किसानों ने दिल्ली में धरना दिया हुआ, इस वक्त वो बुराड़ी में हैं और अपनी मांग को लेकर वो अड़े हुए हैं मोदी सरकार से। किसानों का कहना है कि ये जो सरकार है ये अडानी और अंबानी की सरकार है, न किसानों की, न गरीब की, न बेसहारा की। ये किसी की सरकार नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है और गरीब देश में और गरीब होता जा रहा है, अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है। जैसा कि अडानी और अंबानी का नाम हमेशा लिया जाता है, सिर्फ किसान ही नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियां, किसान, एक छोटा सा छोटा आदमी भी, सबको पता है कि क्या हो रहा है इस देश में, किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और मोदी सरकार किसके लिए क्या कर रही है। किसान तड़प रहा है, किसान परेशान है। सड़कों पर पानी की बौछारों में, इतनी सर्दियों में किसानों पर बौछार की जा रही है पानी की। एक किसान सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहा है। किससे? सरकार से। सरकार कहती है किसानों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आज कौन अन्याय कर रहा है? मोदी सरकार किसानों पर अन्याय कर रही है, लगातार अन्याय कर रही है। और इन सर्दियों में किसान परेशान हैं, यहाँ पर उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुसलमान अपना हक मांगे तो आतंकवादी, किसान अपना हक मांगे तो खालिस्तानी। आखिर ये भक्तों के दिमाग में भरा क्या है? करना क्या चाहते हैं? यानी कि अगर ये नफरत करें तो ये आतंकवादी हो गए, और अगर प्यार करें तो लव जिहाद हो गया। इंसान जाए तो जाए कहाँ? मुसलमान भी जाए तो जाए कहाँ? हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, किसान भी परेशान हैं। आज सड़कों पर लाखों किसान उतरे हुए हैं, जिसका जीता जागता सबूत है। और मीडिया क्या पूछ रही है उन किसानों से कि आपको बहकाया तो नहीं जा रहा है? मतलब उनको कौन बहकाएगा? उनकी ज़मीनों को लेकर वो अपनी फरियाद लेकर आए हैं। ज़मीन को लेकर वो कृषि बिल, वो कह रहे हैं कि इस तरह से चेंज किया जाए, बिना पूछे कृषि बिल, उनका बिल बना दिया गया सरकार ने, और उनको बताया तक नहीं। अरे जिनके लिए आपने बिल बनाया है आप उनसे तो मशवरा करें, उनसे तो डिस्कशन करें ना। आपने ऐसे कैसे बिल बना दिया? तो फिलहाल तो दिल्ली में किसान जमे हुए हैं और वो पूछने पर बताते हैं कि हम आए हैं वापस जाने के लिए नहीं, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक मोदी सरकार हमारी बातें नहीं सुन लेगी या हमारी मांग को पूरा नहीं कर लेगी। तो मोदी सरकार ने एक बैठक बुलाई और इवन बुलाया गया किसानों को विज्ञान भवन में 4 दिसंबर आई थिंक सो बुलाया। तो वहाँ पर विज्ञान भवन में काफ़ी बातें हुई, बट उससे किसान नाराज़ थे, कोई हल नहीं निकला। और जो खाना परोसा गया था उन्होंने खाना नकार दिया। किसानों ने बुराड़ी से अपने लंगर से खाना मंगवाया, विज्ञान भवन में खाना खाया। तो देखिए ना, एक अन्नदाता आपके अन्न को त्याग रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है इस सरकार के लिए? नौजवान के पास नौकरी नहीं है, किसान अपनी खेती के लिए लड़ रहे हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, बट यहाँ शिक्षा नहीं है। आए दिन धरना प्रदर्शन इस तरीके की बातें हो रही है और उस पर क्या किया जाता है? पानी की बौछार किया जाता है। क्या किया जाता है? आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कितने किसान मर गए? क्या मीडिया में उसका गिनती है? या मीडिया सिर्फ जाके ये पूछ रही है, गोदी मीडिया जाके सिर्फ ये पूछ रही है कि आपको किसने बहकाया? अरे वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, उनको कौन बहकाएगा? किसानों का कहना है बहकाया तो अडानी और अंबानी ने है मोदी को, ताकि मोदी उनकी जेब भरना बंद करें और बात सुने किसानों की, गरीबों की, और जाकर इनकी जो मांग है उसको पूरी की जाए। आखिर क्या बात है जो सरकार इन किसानों की बात नहीं सुनना चाहती है? ऐसा क्या है? किसानों की ज़मीन छीन ली जाएगी, वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अरे हमें ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर एक एक दाना जो हम खाते हैं और खाकर जो सोते हैं ना, वो किसानों का उगाया हुआ दाना है, किसानों का उगाया हुआ अनाज है। अगर वो अनाज नहीं उगाएंगे तो हम क्या खाएंगे? कम से कम इतना तो शुक्र अदा करना चाहिए कि जो अन्नदाता है उसको ना परेशान किया जाए। वो रोड पर कतरे कतरे को लेकर परेशान है, पूरा राशन वो लेकर आए हैं अपने साथ में। अरे किसान को राशन क्या, आप खाने की
ऑफ़र कर रहे हैं कि आप किसान खाना, अरे किसान तो खुद खाना उगाता है, कौन खिलाएगा किसान को? किसान तो खुद उगा के खुद खाता है। आप कौन होते हैं खिलाने वाले किसान को? ये सरकार खिलाएगी किसान को? अरे सरकार तो खुद किसान का खा रही है, सरकार क्या खिलाएगी किसान को? बोला जाता है हमेशा जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जवान आज लाठियां बरसा रहे किसानों पर। ये कैसी आपदा आ गई है हमारे देश में कि जिनको जय जवान जय किसान के नाम से हम जानते थे वो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। सभी जानते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पर थे उस टाइम, वो सभी जानते हैं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। फिर भी पुलिस के सामने ही किसानों को अंदर दिल्ली में आने दिया गया। ठीक है, किसान क्या चाहता है? सिर्फ इतना ही तो चाहता है कि उसकी ज़मीन बच जाए, उसकी ज़मीन के साथ सौदा ना हो, वरना ये सौदा करके फिर अडानी अंबानी को चला जाएगा। अरे भाई, देश में अडानी अंबानी के अलावा भी लोग रहते हैं। 135 करोड़ 135 करोड़ बोलते हो ना आप, 135 करोड़, तो अंबानी अडानी के अलावा भी 135 करोड़ लोग हैं इस देश में। उनकी सुनिए, सिर्फ अंबानी और अडानी की मत सुनिए। अरे भाई, ये सरकार ने ये तो जैसे बिजनेस हो गया कि अपने देश को एक बिजनेस बना के रख दिया है। कुछ भी खरीदा, कुछ भी बेचा, खरीदना तो कुछ नज़र नहीं आया, बेचा ही बेचा है, बेचा ही बेचा है। कभी एयरपोर्ट बिक रहा है, कभी रेलवे ट्रैक बिक रहा है, कभी ज़मीनें बिक रही हैं, कभी कुछ बिक रहा है, कभी आपका मोबाइल कंपनीज वो फ़ोन सेवा बिक रही है, तो कभी कुछ प्राइवेट कर दिया। तो इस तरीके से बिक रहा है, ख़रीदा तो कुछ नज़र नहीं है। हाँ, जो कुछ ख़रीदा है एक दो चीज़, तो वो पूरी मीडिया में चर्चा है कि हाँ भाई रफ़ाल ख़रीदा। अरे भाई, उस रफ़ाल का हम क्या करेंगे? जो ज़मीन पर किसान मर रहे हैं तो हम हवा में रफ़ाल भी उड़ा के क्या करेंगे भाई? रफ़ाल भी उड़ता हुआ तभी अच्छा लगेगा जब ज़मीन का जो किसान खुश रहेगा। अरे कीचड़ में जाकर, अगर कीचड़ में किसान ना जाकर अन्न ना उगाए ना, तो वाकई में इतने महकती खुशबू बासमती का आपके घर ना। जी हाँ, किसान परेशान हैं। कहते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी परेशान हो, लेकिन देश का अन्नदाता, जो देश को खाना देता है, पीना देता है, जो देश को चलाने के लिए जो लोगों का पेट भरता है, अन्नदाता किसान, उनको परेशान ना कीजिए। उनकी बात सुनिए, उनकी मांगों को स्वीकार कीजिए और इस देश को बचाइए, बिकने से बचाइए इस देश को, अंबानी अडानी से बचाइए इस देश को। सारे लोग साथ हो जाइए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग साथ हो जाएं। जैसे कि एक परंपरा कायम कर दे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हो जाइए एक साथ और अपने देश को बचाइए मिलकर। आज की यही पुकार कि सारे भाई एक साथ आइए, साथ में गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, सिर्फ और सिर्फ गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, साथ में आएँ और किसान भाइयों का साथ दें। मैं शबीना खान फिर से आऊँगी किसान भाइयों का दोबारा से दुख दर्द लेकर आपके सामने। फ़िलहाल तो मैं भी किसान भाइयों के साथ हूँ, मेरा पूरा समर्थन। आई एम विद फॉर्मर चैलेंज एंड मैं किसान भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वो हमारे दिल्ली में आए हैं और हम उनसे जाके ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह और उनका साथ देंगे। जय किसान, जय किसान।